इसके बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं INIFD रांची सेंटर पे, और यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर महबूब आलम सर से हम लोग मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि इस फील्ड में लोग कैसे अपना करियर बना सकते हैं और कोर्स का क्या है, ड्यूरेशन, फी वगैरह क्या लगता है, ये सब डिटेल हम उनसे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं सर से, फिर बातचीत करते हैं। सर कैसे जी सर, आजकल लोग फैशन डिजाइनिंग को लेकर के या इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर के मतलब कैरियर बनाना चाहते हैं जी। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को कि इस पे फील्ड कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा है जी। तो सर थोड़ा सा फैशन डिजाइनिंग के बारे में बताइए कि कैसे लोग उस पे अपना कैरियर बना सकते हैं। जिस तरह से अभी हम अपडेट हो रहे हैं, एक फ़ोन भी है, अगर 10,000 की भी फ़ोन है या 5,000 की भी फ़ोन है तो कुछ दिन के बाद अपडेशन मांगती है, अपडेट द फोन। और हमारी ज़िंदगी है तो ऑब्वियस है कि अपडेशन तो ज़रूरी है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ हम उस बाउंड्री में ना रहें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बैंक स्टाफ बनना है, या JPSC है, BPSC है जो कमीशन की तैयारी, इसमें बांधे नहीं बच्चों को, ना बच्चे बंधे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में आप बूस्ट हो सकते हैं। बूस्ट इनफैक्ट इतना हो सकते हैं कि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने मोहल्ले का, अपने पूरे शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। और किया है बच्चों ने, क्योंकि मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूं, एक महेंद्र सिंह धोनी है जिसको हम जानते हैं, उसे हम अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बना सकते थे जितना अच्छा हम क्रिकेटर बना पाए। अगर उनके पापा पान सिंह होते जो कहते कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो शायद वो हम आज उन्हें नहीं पहचानते, या वो सबसे ज़्यादा झारखंड के टैक्स देने वाले पर्सन नहीं बनते, शायद हो सकता है। ठीक है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें भगवान ने बनाई है, जितने भी लोगों को क्रिएट किए, जितने भी इंसान हम देख रहे हैं, सब में यूनिकनेस है। हमें ढूंढना है कि हम में क्या यूनिकनेस है या हमारे बच्चे में क्या यूनिकनेस है। हो सकता है हम मेडिकल के लिए बने हों, हो सकता है हम इंजीनियरिंग के लिए, हो सकता है इसके लिए बिल्कुल ना बने हों, हो सकता है हम जो है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बने हो सकता है हम फैशन डिजाइनिंग के बने। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि पहले सर्वे करें जो लेटेस्ट चीजें हैं। आज एक फोन खरीदते हैं तो 5 कंपनियों को आप देखते हैं, एक शर्ट खरीदते हैं तो 5 दुकान जाते हैं। आपकी लाइफ जहाँ बननी है उसे आप कैसे नहीं देख रहे? ये कैसे हम फिक्स कर सकते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है? तो फैशन, हाँ फैशन तो ट्रेंड पे है सर, ट्रेंड हर कोई चाहता है कि खूबसूरत दिखे, या घर भी अगर बना रहे हैं तो लोग चाहते हैं कि मेरा घर। यहाँ पे क्लियर कर दें, कुछ चीजें ये होती है कि फैशन डिजाइनिंग जैसे ही आता है दिमाग में तो वो फैशन टीवी आ जाता है हमारे दिमाग में। जी हाँ। तो फैशन डिजाइनिंग को यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है, गार्जियन के लिए, माताओं के लिए, फादर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि फैशन डिजाइनिंग जो है ना, मतलब आप घर में और बुरखे पहन के बिना किसी को शक्ल दिखाए हुए एक अच्छे डिजाइनर बन सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रैंक पे चलें, आप नुमाइश करें। फैशन इस तरह से आप समझ लें कि फैशन डिज़ाइनिंग वो चीज़ है, अगर कोई मूवी बन रही है तो उसके डायरेक्टर शायद पर्दे पे नहीं आते। महेश भट्ट ने अगर मूवी बनाई तो शायद आप उसको नहीं देखते हैं। कौन दिखते हैं? उनके पात्र दिखते हैं जिसको उन्होंने हायर किया है। एम आई राइट? हायर किया है। इसी तरह से फैशन डिज़ाइनर जो होता है बैक में होता है, और जो चलते हैं, जो मॉडल्स को हम देखते हैं, वो उसके कपड़े पहन के चलते हैं जो एग्जिबिट कर रहे हैं जी। तो मॉडलिंग और फैशन डिजाइनिंग में पहले डिफरेंसेस में बता देना जरूरी समझ रहा हूँ। और फैशन डिजाइनिंग बिलोंग करता है कपड़ों से, और दुनिया में हर एक इंसान की पहली इंप्रेशन अपने कपड़ों से होती है, और उसमें एज फैक्टर भी नहीं है। हर सेक्टर में क्या है कि पर्टिकुलर है,
आप ज्वेलरी को लेंगे तो बहुत बूढ़े लोग कितने भी पैसे वाले हो जाए, बहुत ज्वेलरी पहन के नहीं चलेंगी औरतें, और कम जो है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो ज्वेलरी पहन नहीं सकती। हाँ जी। ठीक है, तो वो एक ग्रुप से बिलोंग करने लगता है। मगर क्या है, कपड़ा एक ऐसी चीज है कि हमको अपनी चीजों को दिखाने का, कपड़े का क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। आप यहाँ पे कहेंगे कि कपड़े से ज्यादा क्षेत्र खाने का है, मतलब हम नॉनवेज हैं, आप वेजिटेरियन हैं, यहाँ पे तो बाइफर्केट हो गया 50%। हम रोटी खाते हैं, आप चावल खाते हैं। मगर फैशन डिजाइनिंग कपड़े से बिलोंग, कपड़ा हर इंसान पहनता है और हर इंसान की एक बेसिक नीड है कि वो अच्छा दिखे और अच्छा, वो 5 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा हो या औरत हो या मर्द हो, ये हर इंसान अपने कपड़ों से बेहतर दिखना चाहता है। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है सर, मैं देखो फोकस वहाँ होना चाहिए कि इसके स्कोप्स क्या है। हाँ जी सर, स्कोप्स क्या है, सिर्फ कर लेना मकसद नहीं है, स्कोप्स है। जब इतने कपड़े हैं, आप भी, हमको नहीं लगता कि इंतजार करते होंगे ईद का या बकरीद का, आप कपड़े खरीद लेते हैं जी। तो कपड़े खरीद लेते, किसी ओकेजन के मोहताज नहीं होते। नहीं। तो कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री जो करोड़ों लोग को पहना रही है वो कितनी बड़ी होगी जी, बहुत बड़ी। इसके बारे में तो आप सोच, खाली इमेजिन आप कर लीजिए कि जब सबको पहना रहा है वो कंपनी कितनी बड़ी होगी कि हर आदमी के बदन पे कपड़े आ जा रहे हैं, रेडीमेड्स पड़े हुए हैं दुकानों में, तो ये तो बन भी रहा होगा, उसको कोई डिजाइन कर रहा होगा। आपने जो टी शर्ट पहना है ये किसी कंपनी से बिलोंग कर रहा होगा, इसकी फिटिंग्स आपने देखी होगी, इसकी कलर कॉम्बिनेशन देखी होगी, इसकी जो है बाकी चीज़ों पे आपने गौर किया होगा। ये जो पहली चीज़ है कि ये मार्केट में ये कम से कम 50,000 पीस बना होगा अगर अच्छा कंपनी का, तो इसको जो ऑर्डर पास करेगा बिना अच्छे डिज़ाइन के कर लेगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए एक डिज़ाइनर को हायर किया जाता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति होता है, जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को चला सके, आगे सरवाइव कर सके। और इसमें थोड़ा टाइम और ले रहा हूँ कि फैशन डिजाइनिंग में लोग जानते हैं कि सिर्फ जॉब नहीं, फैशन डिजाइनिंग ऐसा वर्सटाइल कोर्स है जिसमें आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिसमें फैशन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। जॉब में भी अगर हम देखें तो जॉब में भी सर हमेशा से जानते हैं सब लोग कि जॉब होगा प्राइवेट कंपनी में। हर माँ बाप, हमारे ही माँ बाप थे कि आप जॉब करो सरकारी। हम बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते सरकारी में, मगर जॉब सरकारी कराना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आपको, जैसे आपको मैं बता दूं, सरकारी जॉब भी फैशन डिजाइनिंग में होती है करके, बहुत अच्छा है जानकारी जो मैं देना चाह रहा हूँ। जैसे झारक्राफ्ट, उसमें डिजाइनर्स की मांग है। जैसे खादी ग्राम उद्योग, उसमें डिजाइनर्स की डिमांड है। जैसे आपको यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर होते हैं उनको फैशन डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट आज शुरू हो रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के डिपार्टमेंट, तो उसमें भी एज ए लेक्चरर के PMKY, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र हो गया या प्रोग्राम हो गया, उसमें भी जो ट्रेनर होते हैं हमारे यहाँ से जाते हैं। तो प्राइवेट भी हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आज जॉब हो रहे हैं फैशन डिजाइनर्स को। तो मतलब इसका फ्यूचर जो है ब्राइट दोनों सेक्टर में। कोई अच्छा डिजाइनर एक रूम के कमरे में बैठ के भी वो पूरा दुनिया के लिए डिजाइन कर सकता है, जिसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि इंटरनेट का सिर्फ कनेक्शन चाहिए, वो पूरे दुनिया के लिए डिजाइन कर लेगा, उसकी रॉयल्टी उनके अकाउंट में आएगी, और क्या चाहिए। अच्छा सर, तो ये फैशन डिजाइनिंग जो लोग करना चाहते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है +2 होती है, +2 मिनिमम होती है। कुछ कोर्सेज जैसे फाउंडेशन कोर्स है तो 10th के बाद भी कर सकते हैं, मगर मेरा सजेशन ये होता है कि +2 के बाद करें। उसके बाद ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। +2 के बाद क्या है कि एक बच्चा मैच्योर हो जाता है। दूसरा क्या है, क्रिएटिविटी वहाँ पे बहुत ऐसी एज होती है, क्रिएटिव हो जाते हैं हम। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 3 साल का बैचलर डिग्री भी वो कर सकता है आफ्टर इंटरमीडिएट जी। फैशन डिजाइनिंग में ये बहुत अच्छी बात, ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने फैशन डिजाइनिंग में भी ग्रेजुएशन दिया है, मास्टर दिया है, MBA दिया है। तो जनरल ग्रेजुएशन ना करें। अगर आपका फोकस है कि फैशन डिजाइनर बनना है तो वो आप फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन करें, BA इन फैशन डिजाइन या BSc इन फैशन टेक्नोलॉजी। साइंस वाले टेक्नोलॉजी करते हैं, आर्ट्स वाले फैशन डिजाइन करते हैं। उसके अलावा 2 साल का भी ऑप्शन है जिसको एडवांस प्रोग्राम कहा जाता है या एडवांस डिप्लोमा भी आप कह सकते हैं, और 1 साल का फाउंडेशन कहा जा सकता है या 1 ईयर का डिप्लोमा भी कह सकते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट।
कोई बच्चा ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करके रखा हुआ है जी। तो MBA इन फैशन डिजाइन कर सकता है। अच्छा, अगर ग्रेजुएशन कोई भी फील्ड से किया ये है बहुत अच्छी बात तो है, फैशन डिजाइनिंग में MBA कर सकते हैं। जी। देखिए MBA आप किसी भी और क्षेत्र से करें तो उसमें आपको प्रोफेशनली कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जी। हमारे यहाँ बच्ची काउंसलिंग करती है, काउंसलर है, जी। वो खाना कितना अच्छा बनाती है उससे कोई मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन को, या नहीं। गाना कितना अच्छा गाती है, कोई मतलब नहीं, यहाँ में कितना परफेक्शन है उससे हमें मतलब है। इसीलिए अगर फैशन डिजाइनिंग में आप करियर बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। MBA या बैचलर उसमें करें। जो फैशन का तो ये रहा, इंटीरियर डिजाइनिंग अगर कोई करना चाहे। हाँ, अभी दुनिया का मैं बता दूं, फैशन तो है ही, मगर अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं फैशन से ऊपर इंटीरियर को रखता हूँ। इंटीरियर एक ऐसी चीज है, इसी से समझ में आप आ जाएगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग ये है कि हर जगह जरूरत है एक डोर के अंदर के डेकोरेशन से लेके, अब एक मॉल बनता है, ऑफिस बनता है, घर बनता है, इनफैक्ट 50 लाख रुपया का, 20 लाख का भी घर अगर कोई बन रहा है उसमें भी हम चाहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर हायर करें और डिजाइन करवाएं। हमारा घर कितना भी कैसा हो, ड्राइंग रूम हम सोचते हैं कि बेहतर हो, कोई अगर आए घर तो हमारा घर। और ये क्योंकि रियल एस्टेट से बिलोंग करता है और लास्ट टच ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं एग्जांपल हूँ, इसमें के अंदर कौन सी ब्रिक लगी हुई है या कौन सा प्लाई है, इससे मतलब नहीं, दिख कैसा रहा है उससे बहुत मतलब है। और मुझे लगता है कि इसमें आप सिर्फ इंटीरियर ही नहीं रही है, एक्सटीरियर भी हो गई है। जो बाहर से मॉल लगेगा कैसा, घर लगेगा कैसा, वो सारी चीजें, एलिवेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इसमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स वगैरह आती हैं जो बहुत जॉब ओरिएंटेड हैं, जैसे 3ds Max है, AutoCAD है, मतलब फोटोशॉप है, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो इंटीरियर डिजाइनिंग नो डाउट बहुत अच्छा कोर्स है। और मुझे लगता है कि हम अपनी बात करें, आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ के अगर 1 साल के बच्चे हैं तो 9 महीना 10 महीना में वो जॉब में चले जाते हैं। 3 साल में ग्रेजुएशन है तो 2 साल के बाद वो जॉब में चले जाते हैं और जॉब करते हुए यहाँ पे फाइनल एग्जाम देते हैं। कल की बात है, कल मैंने 2 बच्चे को जॉब दिलवाया है जिसकी अभी फाइनल एग्जाम भी नहीं हुई। अच्छा, मतलब इतना डिमांडिंग है, मैं इसे ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ, कितनी डिमांडिंग है ये चीज कि मतलब आप बच्चे को, तो मैं ये कहता हूँ कि आप 2 सेमेस्टर का फीस लीजिए बाप माँ से, अब बाकी के सेमेस्टर खुद से आप दीजिए कमा के, मतलब जॉब करते हुए भी ऑब्वियस है ना। इतनी अच्छी चीज है कि डिमांड इतना है कि लोग कम है, जितने प्रोजेक्ट हैं। अब यहाँ के कोई भी इंटीरियर डिजाइनर को उठा लीजिए, वो काम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कैपेसिटी होगा हम उसी में काम करेंगे। काम कर सकते हैं हम 10, आ रहे हैं 20, तो छोड़ना है 10 को। तो काम की कमी नहीं है। इंटीरियर डिजाइनिंग एक मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कोर्स बहुत सारे हैं, मगर उसमें टॉप में 5 में ये कोर्स आता है अगर सर्वे किया जाए तो, मेरे एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। सर, तो यहाँ से जैसे फैशन का हो या इंटीरियर का हो, कोर्स करने के बाद मतलब प्लेसमेंट भी आप लोग करा देते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन 24 साल पूरा कर चुका है जी। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं ये 22 साल हो चुकी है इस बिल्डिंग में। तो खुद में एक सेटिस्फैक्शन होती है, लोगों का ट्रस्ट है। ऑब्वियस है कि अगर प्लेसमेंट हम ना दें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकेगा। लॉकडाउन में भी हमारे एडमिशन होते रहे, इससे ये सिद्ध होता है कि हमने क्वालिटी दी है। 1.5 साल हमारी ऑफिस बंद हुई है सरकार के ऑर्डर से, मगर उसमें भी 4 बैचेज बन गए हमारे। तो ऑब्वियस है कि ये चीजें, आप क्वालिटी कभी जो है ना ओपेक नहीं होती है, क्वालिटी हमेशा दिखती है। प्लेसमेंट यहाँ से ही मिल जाता है बच्चों। यहाँ पे कोर्स करने के लिए जो भी चीज हो, मटेरियल वगैरह पढ़ने के लिए, वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देते हैं। क्योंकि इंटीरियर की जहाँ बात करें तो शीट बड़े बड़े होते हैं, इसके बोर्ड बड़े होते हैं, स्केल्स बड़े होते हैं, तो वो हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को। बाकी एक पेयर उनको लेना पड़ता है, वजह है एक लेना वहाँ पड़ता है जो घर में वो यूज करें, मगर उसको लाना नहीं है। यहाँ हम लोग सारी चीजें देते हैं बच्चों के लिए। तो क्लासेस जो है वो रेगुलर बेस पे होते हैं? रेगुलर 6 days a week। और ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन जैसा कि मैंने फैशन के लिए बताया, इसी तरह से इंटीरियर के लिए भी है। अच्छा, उसमें भी ग्रेजुएशन बैच BSc इन इंटीरियर डिजाइनिंग, MBA इन इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर BSc इन इंटीरियर डिजाइनिंग किए हुए हैं तो MSc इन इंटीरियर डिजाइनिंग का भी ऑप्शन है। ये सारे ऑप्शंस हैं। डिप्लोमा लेवल तो है ही 1 year and 2 year का, उसको भी कर सकते हैं। तो ये सर आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है INIFT, जी 2 ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। हमारा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव कोर्सेज
जो 97 से यहाँ रन कर रहा है। एक फ्रेंचाइज भी हमारे पास है जो फैशन और इंटीरियर के लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। बताने में खुशी होती है कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं पूरे झारखंड में, जिसके मनीष मल्होत्रा चीफ मॉनिटर है। और इंडिया में ही की बात करें तो 80 सेंटर्स हैं लगभग इंडिया में जो ट्रांसफरेबल भी हैं। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे यहाँ ट्रांसफर हो, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, जितने भी सराउंडिंग जगह हैं यही हैं। वो सेंटर मिल सकते हैं धनबाद में, मगर अभी फिलहाल ये झारखंड में एक लौता सेंटर है। यहाँ का एड्रेस मेन रोड में कटारुका हाउस है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग इसको कहते हैं। हमारे बगल में मान्यवर शोरूम है, हमारे बगल में सरताज होटल है। हार्ट ऑफ द सिटी फर्स्ट फ्लोर में हम रहते हैं कटारुका हाउस में। और अच्छा है, मेन रोड रांची। मेन रोड में रहने से यह है कि सबके लिए कन्वीनियंट है, सब लोग आ पाते हैं। तो ठीक है, ये अगर आपको इसके अलावा भी अगर बहुत कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फैशन डिजाइन अभी हमारी ऑफर भी चल रही है। ऐसे तो लॉकडाउन के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि जो बैक प्रॉब्लम है तो उसको करने के लिए दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छा वक्त है अभी एडमिशन का, क्योंकि एक फेस्टिव ऑफर भी थे उसको भी कंटिन्यू रखा गया है। और जब हमारे फीस स्ट्रक्चर थे उसमें 20% तक की छूट मिली है, अभी चल रही है, जिसमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे में है या ST SC हैं या OBC से हैं, तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंगली 20% तक की कंसेशन चल रही है फीस में, तो कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है वो भी एक बार थोड़ा सा कर सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर देखिए, हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में जो सेंटर्स हैं सबके फीस अलग होते हैं। पढ़ाई सेम है, सारी चीजें उसकी सेम है, मगर क्या है कि फीस हर जगह के अकॉर्डिंगली रखा जाता है। अगर धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये बातें हम लोगों तक पहुंचा पाए आप लोग के माध्यम से। और स्तंभ जिस तरह से बोला चौथा स्तंभ है, तो आप लोग पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सब लोग तो सबसे मिल नहीं सकते, तो हमारा यही एक जरिया है जो लोगों तक पहुंच सकती है बातें। आपके ये कोशिश से अगर एक बच्चा भी अपनी चीज़ों में टॉप कर जाए तो मेरी मेहनत तो खत्म हो गई, मेहनत तो उसकी मिल गई। थैंक यू सो मच। सच है तो दिखेगा। नमस्कार, करियर पॉइंट देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा, और करियर पॉइंट लाने का मकसद हमारा यही